एक बार की बात है, एक प्यारी लड़की लूना और उसका सबसे अच्छा दोस्त लियो एक बड़ी पुरानी लाइब्रेरी में गए। वे दोनों बहुत उत्सुक थे क्योंकि उन्हें कुछ खास खोजने की उम्मीद थी। लाइब्रेरी के अजीब और रहस्यमयी हिस्से में लूना ने एक चमकता हुआ पुराना किताब निकाला और उसके पन्नों में से एक जादुई नक्शा उड़ते हुए उनके सामने आ गया। नक्शा जगमगाता था और ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद बात कर रहा हो। लूना और लियो अपने कमरे में गए और नक्शा फर्श पर बिछाया। तभी उनके साथ उनका प्यारा तोता जिगी भी आया, जो अचानक जिंदगी से भर गया और बोलने लगा। जिगी ने उन्हें बताया कि यह नक्शा उन्हें एक जादुई जंगल मेलोवुड तक ले जाएगा, जहां बहुत सारे रोमांच और मजेदार चीजें हैं। और तब अचानक उनके कमरे की अलमारी से एक चमकदार पोर्टल खुल गया। लूना और लियो ने उन्होंने एक बहुत बड़ा पेड़ देखा जो नाच रहा था। लूना और लियो ने पेड़ के साथ मिलकर नाचना शुरू कर दिया और खूब हंसे। फिर वे एक नदी पर पहुंचे, जहां वे चमकदार पत्थरों पर कूदकर नदी पार कर रहे थे। नदी ने उन्हें पहेली दी, जिसे लियो ने हल कर लिया। आगे चलकर उन्होंने एक गुलाबी कपकेक की तरह पहाड़ी चढ़ी, जहां वे आपस में मदद करते हुए हंसते खेलते चढ़े। फिर उन्होंने बड़े जेलीबीन पर कूदना शुरू किया, जो ट्रैम्पोलिन की तरह उछल रहे थे। अचानक वे एक गुफा में पहुंचे, जहां एक उदास और बड़ा जीव था, जिसे सभी ग्रम्बलर कहते थे। लूना और लियो ने उसे खुश करने की कोशिश की, उसे हंसाया और उसका दिल जीत लिया। ग्रम्बलर ने बताया कि उसका जादुई इंद्रधनुष एक क्रिस्टल के पिंजरे में फंसा हुआ था। लूना और लियो ने मिलकर उस पिंजरे को तोड़ दिया और इंद्रधनुष फिर से चमकने लगा। मेलोवुड में सबने मिलकर जश्न मनाया, खूब नाचे गाए और खुशियां बांटी। फिर लूना और लियो वापस अपने घर लौट आए, अपने कमरे में, जहां नक्शा अब उनकी दीवार पर एक जादुई चित्र बन गया था।